हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। शानदार सीरीज दोस्तों हम करवा रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ बने हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी और प्यारी बात है, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लाइकिंग टुडे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, एक स्पेशली बोलना चाहूंगा, एक अबू हनीफ करके बांग्लादेश से हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो पढ़ रहे हैं हमारे से। मैथ्स के चेतन सर मतलब उनके लिए बहुत बहुत ही शानदार टीचर बन गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देश भर में, विदेशों से, सभी जगह से हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। बस आप भी इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों। आपके कमेंट्स, आपकी जो भी फीडबैक आप हमें देते हैं, मैं एक एक फीडबैक, एक एक कमेंट आपका पढ़ता हूं, सारे के सारे कोशिश करता हूं दोस्तों हर जगह पे रिप्लाई कर सकूं, और करता भी हूं। बस आप हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। चलिए दोस्तों, मैं लिए चलता हूं आपको बी ऑप्शन पे। बी का मतलब होता है दोस्तों, अभी हमने रूल नंबर फर्स्ट का ए पढ़ा था पिछले वीडियो में, रूल नंबर 1 का ए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बी और सी कैसे पढ़ना है। दोस्तों नाउन्स मे बी यूज्ड, दीज नाउन्स, निम्न जो नाउन्स हैं वो यूज टू डिनोट सिंगुलैरिटी एज फॉलोज। कभी कभी हम सिंगुलर किसी को कर नहीं सकते, सुनना मेरी बात को, सिंगुलर कर नहीं सकते, लेकिन उसको सिंगुलैरिटी दर्शानी है, शो करनी है, तो फिर क्या तरीका है। जैसे एडवाइस का कभी सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल नहीं होता, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पिछले ही वीडियो में हमने देखा था एडवाइस जो शब्द है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह दीजिए, कलेक्ट अनकाउंटेबल नाउन कह दीजिए। अगर ये अनकाउंटेबल है तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों आपको, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, ऐसा कर सकते हो आप। अगर आपको सिंगुलैरिटी दर्शानी है, एक वचनता बताना है, तो आप अ पीस ऑफ, अ वर्ड ऑफ, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, ठीक है ना। अ वर्ड ऑफ अब्यूज, अब्यूज का प्लूरल नहीं होता है अब्यूजेस, अब्यूजेस, अब्यूज, 4 गाली दी तो अब्यूज, 10 गाली दी तो अब्यूज, उसके लिए आप कह सकते हो अ वर्ड ऑफ अब्यूज। मिसचीफ दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में भी हमने देखा था, मच मिसचीफ का प्रयोग किया था। मिसचीफ का प्लूरल नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। एन एक्ट से उसे हमने सिंगुलर कर दिया, मिसचीफ को कभी भी ए या एन नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार से वर्क के लिए आता है अ पीस ऑफ वर्क, अ फाइन पीस ऑफ वर्क, अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क। सो पीस ऑफ वर्क का प्रयोग हो सकता है, पीस से पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। पीस से पहले ए या एन आ सकता है, मतलब ए आएगा, वर्क से पहले कभी नहीं आएगा। अ पीस ऑफ ब्रेड भी कहते हैं, अ लोफ ऑफ ब्रेड भी कहते हैं। ब्रेड का प्लूरल, ब्रेड यानी रोटी हमारी, उसका प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर नहीं होता है, ए और एन बिल्कुल नहीं लगता है। उसका एक सिंगल टुकड़ा उठाया, अ पीस ऑफ ब्रेड, उसका पूरा वो जो ब्रेड का पोर्शन उठाया वो हमने उठाया, तो हमने कहा लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक उसी प्रकार से लगेज का लगेजेस नहीं होता है, चार चार आपने अटैचियां यानी कि सूटकेस उठाए, वो आपका लगेज है। 40 सूटकेस हैं, 18 बैग हैं, या जो भी हैं, वो भी लगेज ही कहलाएगा, लगेजेस नहीं होगा। लगेज का अगर आपको एक सिंगुलर कुछ तोड़ना है, एन आर्टिकल ऑफ लगेज। तो दोस्तों हमने यहां देखा, सिंगुलैरिटी बताने के लिए, कोई चीज की एक वचन को बताने के लिए भी हमारे पास कई सारे तरीके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ जगह पे प्लूरैलिटी बतानी होती है, उसके लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे मच, पिछले वीडियो में देखा था हमने कि आपको अगर प्लूरैलिटी दिखानी है तो मैनी का प्रयोग नहीं करोगे, मच या सम का प्लूरल कर लोगे, सम लगा दोगे। एडवाइस, तो उसने कुछ एडवाइस दी, यहां एक से ज्यादा भी हो गई अपने आप में, लेकिन काउंटिंग नहीं हुई, मेरी बात को सुनिएगा, काउंटिंग नहीं हुई, प्लूरैलिटी यानी बहुवचनता शो हो गई। अ लॉट ऑफ, ऐसा भी तरीका होता है। मेनी वर्ड्स, अ लॉट ऑफ वर्ड्स, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मेनी पीसेस हो सकता है, ध्यान रखना। मच तो एडवाइस होगा, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस हो सकता है। 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड का प्लूरल नहीं किया अपन ने, लोफ का प्लूरल कर दिया, पीस का प्लूरल कर दिया। इनका कर सकते हो, ब्रेड का गलती से मत कर देना। वर्ड्स ऑफ अब्यूज, प्लूरल करना ही है, बहुत सारी गालियां ही गालियां दी मेरे भाई, वर्ड की जगह वर्ड्स लगा देना,
लेकिन अब्यूज का प्लूरल मत करना। तो यहां हमने देखा दोस्तों रूल नंबर फर्स्ट समाप्त हो जाता है। रूल नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन विच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है, नोट कर लेना, कॉपी में डाल देना, जिनका प्लूरल वर्ब्स के साथ प्रयोग होता है। जैसे कैटल, दोस्तों अपने आप में बहुवचन ही रहेगा ये, कैटल यानी मवेशी, गाय, बकरी, भेड़, है ना। जेंट्री यानी सभ्य लोग, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्गी, पीपल, मेजॉरिटी, फोक, ये सब प्लूरल है दोस्तों, सारे के सारे बहुवचन है। इनसे विशेष ध्यान रखना है आपको। इन सब के साथ आर आएगा, इनका सबके साथ हैव आएगा, इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, ध्यान रखना है। कुछ और नाउन्स के एग्जाम्पल दिए, जैसे कमिटी। कमिटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे लोगों की कमिटी, बहुत सारे जजेस की ज्यूरी। हाउस, हाउस यानी बहुत सारे मेंबर्स का हाउस हो गया। मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब यानी एकदम उद्दंड भीड़, बहुत तेजी चलती हुई। क्राउड, ऑडियंस, ध्यान से देखिएगा, पब्लिक, स्टाफ, बोर्ड, नंबर, टीम, पुलिस। ये कुछ ऐसे नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। ध्यान रखना ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। आगे कुछ लिखा हुआ है उसको, व्हेन दे आर यूज्ड एज अ बॉडी। पुलिस के बारे में इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं, आमतौर पे बुक्स कहती है पुलिस आर होता है, जरूरी नहीं है। पुलिस अगर सिंगुलर बॉडी का रूप ले रही है, ग्रुप का रूप ले रही है, नॉट एज मेंबर्स, इसके अलग अलग मेंबर्स की बातें नहीं हो रही हैं, अलग अलग मेंबर्स को भिन्न नहीं किया गया, डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, वहां इन्हें सिंगुलर वर्ब देना है। मेरी बात को समझिएगा। ये सारे वर्ड्स जो मैंने यहां पे गोले किए, एक एक वर्ड मैंने आपको समझाया, बताया, इनके साथ आपको सिंगुलर का भी प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। लेकिन यही सारे वर्ड्स जितने भी हमने पढ़े, यही सारे वर्ड्स प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नहीं होगा, इनके साथ ऐसे नहीं लगेगा, पुलिसेस का भी नहीं होगा, प्लूरल के रूप में लेंगे अगर ये भिन्न भिन्न है, इनके मेंबर्स की महत्वता है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन दीज नाउन डिनोट्स मेंबर्स और इंडिविजुअल्स, द वर्ब इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अलग अलग हो गए, इंडिविजुअल है, कैसे? अब जो मैं नियम बता रहा हूं दोस्तों, नियम तो मैंने बता दिया, आप में से कई लोगों को समझ भी आ गया, लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उस पर बात ध्यान दीजिएगा। बात इतनी सी है कि इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखना है। सी, थ्योरी का जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिएगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब कैटल के लिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कैटल्स तो करना ही नहीं है। आर बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कैटल जो है कलेक्टिव नाउन्स हैं और प्लूरल वर्ब्स लेती हैं, तो कैटल में एस तो कभी लगेगा नहीं, लेकिन ये कैटल के साथ आर बिल्कुल सही रहेगा। कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल इज मत लगाना, कैटल्स आर मत लगाना, कैटल में एस नहीं और कैटल के बाद आर। मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। मेजॉरिटी, अब ध्यान से देखिएगा, यहां जो बात की है इसने, यूज आर इन प्लेस ऑफ इज। हमने कहा मेजॉरिटी के आगे अगर द लगा होता तो अलग बात होती, अदरवाइज यहां पे आर का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर देखिए, द कमिटी इज यूनैनिमस। ये नया वर्ड आपको मिला है दोस्तों, यूनैनिमस। यूनैनिमस क्या मतलब है इसका? यूनैनिमस का मतलब है एक मत, एक आवाज, एक साथ, सबका एक ही जगह वोट है। तो हम ये कह रहे हैं जो कमिटी है वो यूनैनिमस है इस इशू में। इस इशू का मतलब है इस बात पर सभी एक ही बात कह रहे हैं, सब एक मत हैं, इसे कहेंगे यूनैनिमस। कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज अ बाय समथिंग समथिंग, क्या लिखा हुआ है? बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। क्या कह रहा है दोस्तों? कमिटी आर डिवाइडेड, कमिटी डिवाइडेड है यानी आपने अलग कर दिया। सुनिएगा ध्यान से, यहां कमिटी के बाद इज लगाया है हमने और यहां कमिटी के बाद आर लगाया है,
यहां वो पूरी एक साथ है, एक ग्रुप है, एक यूनिट है, सिंगुलर है। यहां वो डिवाइड हो चुकी है। किसी भी प्रकार का डिवीजन, डिफरेंस अगर आपके कलेक्टिव नाउन में शो हो जाता है, उसे प्लूरल ही कंसिडर करना है। देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। बिटरनेस क्यों? कड़वाहट है। क्यों? वो अलग हो चुके हैं। तो जहां अलग हो चुके हैं वहां आर लगाओ, भिन्नता नजर आ रही है वहां आर लगाओ। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, देखिएगा एक एक करके सारे एग्जाम्पल आपको समझा दूंगा दोस्तों, देखते रहिए। पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। पीपल का प्लूरल तो करते ही नहीं थे हम, पीपल्स क्यों किया? यहां पे पीपल जो है, पीपल्स इज यूज व्हेन वी टॉक ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, पीपल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे देखो ना आप, ऑफ ऑल द कंट्रीज, फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, पीपल्स हो जाएगा। एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट में एस लगाया, 4 मेंबर, क्योंकि उसने, आप एक सिंगुलर यूनिट है, पूरी फैमिली को एक मान लिया है अपन ने, फैमिली एक है, कंसिस्ट में एस लग गया, सिंगुलर वर्ब दिया। लेकिन द फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, फैमिली आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्री नहीं है। सब अलग अलग मत वाले, अलग अलग दिमाग, अलग अलग चिंतन वाले लोग हैं। ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड, ऑडियंस सभी एकदम स्पेल बाउंड हो गए, मंत्र मुग्ध इंग्लिश में कहते हैं स्पेल बाउंड। स्पेल यानी मंत्र, बाउंड यानी मुग्ध, मंत्र मुग्ध हो गए, तो वॉज लगाया। द ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स। दोस्तों हर एक की अपनी अपनी चेयर्स है, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, हर एक की अपनी अपनी चेयर है, सब पृथक पृथक है, अलग अलग है। फॉरबिडन मना कर दिया गया, ऑक्यूपाई रोकने के लिए, ऑडियंस को रोकने के लिए, ऑडियंस को अपनी चेयर्स को रोकने का मना कर दिया गया कि भैया अपनी ऑक्यूपाई नहीं करोगे, वर हो गया क्योंकि सब अलग अलग है। पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव, असंवेदनशील बन गई है हमारी पुलिस। पुलिस एज अ बॉडी, पुलिस एज सिंगुलर, पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, पूरे रूट में पुलिस लगा दी गई। अलग अलग लगाई होगी ना, एक आदमी को तो सब जगह लगाया नहीं होगा, तो जहां अलग अलग हैं, जहां मेंबर्स आ गए वहां प्लूरल कर दिया। मैंने एक एक सेंटेंस को समझाया दोस्तों। टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, पूरी टीम के साथ हमने बात की है। टीम इज एट द टॉप इन दिस कॉम्पिटिशन, पूरी टीम एक साथ है कॉम्पिटिशन में, इज लगाया। टीम आर फुल ऑफ स्पिरिट्स यानी सब अपने अपने उसमें स्पिरिट्स में है, अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है। तो यहां हमने देखा दोस्तों एक बहुत ही शानदार नियम, रूल नंबर 2, भूलिएगा नहीं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share, subscribe.